नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। कुरान की आयत को उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने समय में लिखा था। यही कुरान की पहली आयत नाजिल हुई थी। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। तो अभी मस्जिद हरम से जैसे ही हम बाहर निकले, सामने हमें वो मकामी जगह दिख गई कि सोचा आप लोगों के साथ इस जगह को शेयर किया जाए। ये जो आपको जगह दिख रही है, पहले यहाँ पहाड़ हुआ करता था जिसका नाम था जबल अबू कुबैस, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पहाड़ पे चांद के 2 टुकड़े किए थे। और ये सामने जो आपको 2 खिड़कियाँ दिख रही हैं, कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ से वो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा डालती थी, नौज़ुबिल्लाह। तो मस्जिद हरम से बाहर आने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं जबल नूर साइड, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया नहीं था कि यहाँ पे जो लोकल ज़ियारत है वो आपको हम दिखाएंगे। तो जबल नूर साइड अब हम जा रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हरम से थोड़ी ही दूरी पे है, और वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पे एनिमेशन वीडियोज़ के थ्रू बताया गया कि सहाबा के दौर में ये एरिया कैसा हुआ करता था और कैसे जंग होती थी। अब उस म्यूज़ियम में वीडियो बनाना अलाउ है नहीं अलाउ है, वो तो वहाँ पहुँच के ही पता करना पड़ेगा। तो पहले म्यूज़ियम जाएंगे, फिर म्यूज़ियम जाने के बाद सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है जबल नूर, वहाँ पे चढ़ के इंशाल्लाह आपको ग़ार हिरा की पूरी ज़ियारत दिखाएंगे वीडियो। तो फाइनली हम म्यूज़ियम पहुँच गए, और सामने जो आपको हिल माउंटेन दिख रहा है ना, इसी को जबल नूर कहा जाता है। आप यहाँ से टिकट लेंगे। तो अभी वीडियोज़ में बना रहा था तो अचानक से हमारे ज़हन में ख़्याल आया कि एक मकामी जगह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी है वो हम आपको दिखाना भूल गए पिछली वीडियो में। तो उसकी क्लिप इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में हम डाल देंगे। अब यहाँ से टिकट लेते हैं और अंदर म्यूज़ियम के जाते हैं। अंदर से टिकट हमने ले लिया है, टिकट पड़ा है हमको 20 रियाल का। अब अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर म्यूज़ियम में क्या क्या है। भाई मैं आपको बता दूं, जो वीडियोस इन्होंने प्ले की थी, एनिमेशन वीडियोस, वो इतनी नेक्स्ट लेवल उसकी साउंड क्वालिटी थी कि भाई इंसान उसी जोन में चला जाएगा कि पहले तारीखी चीज़ों में कैसे कैसे जंग हुआ करती थी। भाई रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ें थी। लेकिन वहाँ वीडियो शूट करना मना था, क्योंकि हमने जैसे कैमरा निकाला तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ वीडियो शूट करना मना है, बाकी तारीखी चीज़ों का वीडियो बना सकते हैं। तो इसीलिए ये जो आप सामने कुरान देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की एक लेडी थी नसीम अख्तर, उन्होंने इसको लिखा था और धागों से लिखा था कढ़ाई करके। तो इसकी शुरुआत उन्होंने 1987 में की थी और 2018 में इसको कंप्लीट कर पाई थी वो, और इसको करीब 32 साल लगे थे लिखने में। तो काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते कितनी मेहनत की थी उन्होंने। और सामने जो ये आप आयत देख रहे हैं कुरान की, ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा था अल्लाह को खुश करने के लिए। और ये उसकी एक कॉपी है, जो ओरिजिनल जो है वो इस्तांबुल के म्यूज़ियम में रखी हुई है। ये हूबहू उसकी एक फ़ोटो कॉपी है जो इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये इंस्ट्रक्शंस में समझा रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा है यहाँ पे। और इन्होंने आगे ग़ार हिरा का स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, जिसको आप देख लें कि बिल्कुल हूबहू जब आप पहाड़ पे चढ़ेंगे तो जैसा ग़ार हिरा है ना, सेम उन्होंने इस तरह बनाया हुआ है यहाँ पे, कि जो ऊपर नहीं चढ़ सकता है, किसी प्रॉब्लम में है या चढ़ाई नहीं चढ़ सकता, तो यहाँ पे वो देख सकता है कि यहीं पर कुरान की पहली आयत नाजिल हुई थी। तो म्यूज़ियम से बाहर आने के बाद उसके जस्ट पीछे ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं हिल पे चढ़ने के लिए, और उसके बिल्कुल टॉप पे जो आप देख रहे हैं वहीं पे ग़ार हिरा है, जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में इबादत करने आया करते थे। और वहीं कुरान की पहली आयत भी नाजिल हुई थी और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत हासिल हुई थी। तो काफ़ी एक्साइटेड है उस जगह को देखने के लिए। इस हिल की जो हाइट है ना, वो है 640 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 2100 फीट इसकी हाइट है। Knowing everything calls on you, the Lord
Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا الله 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 الله. मेरे साथ एक मसला हो गया। मसला ये हो गया है कि हमने पहन लिया है कंदूरा। और कंदूरे की एक लिमिट होती कि आप पैर ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, पैर को ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। तो जितना इसकी डिस्टेंस है ना वही तक सिर्फ आप उस पैर को मूव कर सकते हैं। ये काफ़ी मुश्किल हो गया हमको यहाँ पहन के आने में, लेकिन कोई नहीं, अब आधे से ज़्यादा तो हम चढ़ चुके हैं। अब थोड़ी सी ही दूरी बची हुई है, बाकी यहाँ से आप नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे देखिए मार्केट लगी हुई है कि इंसान को कुछ सामान ख़रीदना है, तस्बीह हो गई और चाय हो गया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, पानी वगैरह हो गया, तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और भाई फाइनली ये वाला व्यू देखने के बाद कसम से सारी थकान मेरी उतर गई। ये वाला व्यू देख के हमें कुरान की चंद आयतें याद आ गई। व इलल इबली कैफ़ खुलिकत व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ़ सुतिहत। ये वाला व्यू देख के ना हमें सहाबा का वो वक्त याद आ गया कि सहाबा की सवारी ऊँट हुआ करती थी और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल मैदान पड़ा हुआ करता था। क्या खूबसूरत नज़ारा है, सुभान अल्लाह। সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর নদী Beten to Allah teadroim Beten prete yedim kerkoim। और आपसे हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। वो बात ये है कि इस मकामी जगह पे अगर आप आ रहे हैं तो आप एक अपने साथ पॉलीथीन ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे इतना खूबसूरत मंज़र है, इतना खूबसूरत व्यू। यहाँ पे सब कचरा फैला हुआ है, लोग पानी की बोतल लेके आते हैं और पी के ऐसे ही डाल देते हैं। और जगह जगह पे यहाँ पे डस्टबिन बने हुए हैं, जगह जगह मार्केट्स वगैरह और डस्टबिन सब बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लोग डाल देते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, मकामी जगह है तो इसका साफ़ सफाई का ख्याल ख़ुद ही रखना पड़ेगा हमें। तो अगर यहाँ आप आएँ तो अपने साथ पॉलीथीन ज़रूर लेके आएँ, ताकि उस बॉटल को उस पॉलीथीन में रख के आप कचरे में फेंक सकें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की ही है कि इस मुकामी जगह की ख्याल रखना, उस मुकामी जगह को साफ़ रखना। और यहाँ एक हमारे भाई मिल गए हैं जो कि कश्मीर से ही हैं और उनसे कुछ बात करते हैं इस तारीख़ी मकाम के बारे में। कुछ उनसे पूछते हैं, भाई बताएंगे के बारे में। कुछ बताएं आप ज़रा सा। ये गार हिरन कुरान की पहली वही नाज़िल हुई है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में इबादत करने आया करते थे ना? पहला हमेशा आया करते थे। अच्छा, तो जब वही नाज़िल हुई तो नबूवत का ऐलान जो इधर ही हुआ। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ तो हज़रत खदीजा नु यहाँ पे खाना देने आती थी ना उनको। सोचना हम भाई यही सोचना है कि यहाँ से इंसान पैदल आने में उसको इतना बड़ा तो सहूलियात हो गई, यहाँ पे जीने वगैरह बन गए, सीढ़ियाँ बन गई हैं। पहले तो यहाँ कुछ नहीं हुआ करता एक था। बार का सुना है कि लिखा भी है, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना है अच्छा, कि हज़रत खदीजा जी खाना लेकर आ रहे थे जी, रास्ते में कहीं बेहोश हो। अच्छा, तो जबरील अलैहिस्सलाम आए जी पाक के पास कि अल्लाह ने आपके बीवी के जो सलाम भेजा, अल्लाह की तरफ से सलाम आया है, माशाअल्लाह, जब आए तो मेरा सलाम कह देना। माशाअल्लाह। जब वो पहुँचे जी नबी पाक ने उनको पूछा आप रास्ते में बेहोश हुई? जी, नहीं, आपको कैसे मालूम? मैं जबरील अलैहिस्सलाम आए, माशाअल्लाह, उन्होंने अल्लाह की माशाअल्लाह, तरफ से आपको पैगाम भेजा कि मेरी तरफ से सलाम देना। माशाअल्लाह। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करने आते थे और जहां कुरान की पहली आयत भी नाजिल हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हम पहुँच गए हैं। वहाँ पे पहुँचने का रास्ता कुछ इस तरह कि आप बिल्कुल टॉप हिल पे जाएंगे, फिर वहाँ से सीढ़ियों से थोड़ा से नीचे आएंगे तो पत्थर के बीच से रास्ता है और वो रास्ता इतना पतला है कि वहाँ सिर्फ एक बंदा ही जा सकता है और एक बंदा ही उधर से वापस आ सकता है। अगर इस साइड से दो बंदे जाना चाहें तो नहीं जा सकते, तो एक एक बंदा ही ज़ियारत करने वहाँ पर जाता है, तो यहाँ रश भी होता है। तो ये फाइनली वो मकाम है जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करने आते थे और यही कुरान की पहली आयत नाज़िल हुई थी। सुभान अल्लाह, इतना सुकून है यहाँ पे कि हम बता नहीं सकते
कितना सुकून है इस जगह पे। वैसे तो हरम शरीफ में हर मुकाम मुक़द्दस है क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कदम मुबारक पड़े हुए हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह दिखा रहे हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई है। वो ये है कि यहाँ पे पिलर देखें, सारे पिलर वाइट हैं, जितने भी पिलर हैं सब वाइट हैं सिवाय एक पिलर को छोड़ के। वो पिलर हल्का सा देखिए पिंक कलर का है, वो ये पिलर देखिए हल्का सा पिंक कलर का है क्योंकि ये वही मकाम है जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे। इसी मकाम से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए थे। सुभान अल्लाह। और ये चीज़ हम पहली वीडियो में डालना भूल गए थे, तो हमने आपको पहली शुरुआत में ही बता दिया था कि हम इसकी वीडियो के आखिर में वो ज़ियारत डाल देंगे जो हम भूल गए थे। बाकी अगर आप हमारी वीडियो को पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।